जनसंख्या का ज़्यादा बोझ जो अभी है डॉक्टर्स के ऊपर, आप लगातार देख रहे हैं कि डॉक्टर के नियुक्ति के कई विज्ञापन के बावजूद उसे प्राप्त नहीं होते हैं जितने की आवश्यकता है। जो रिक्त व्यवस्था लागू हो कि किसी भी मरीज को अपने जिले के बाहर केवल सुपर स्पेशलिटी के लिए ही जाना पड़े, साधारण ऑपरेशन और इसके लिए उसे जिले से बाहर नहीं जाना पड़े। कि जो होना चाहिए वो पूरे संसाधन की कहीं कहीं कमी, कहीं क्षमताओं की कमी, कहीं जनसंख्या का ज़्यादा बोझ जो अभी है डॉक्टर्स के ऊपर, आप लगातार देख रहे हैं कि डॉक्टर के नियुक्ति के कई विज्ञापन के बावजूद उतने डॉक्टर प्राप्त नहीं होते हैं जितने की आवश्यकता है। जो रिक्त पद हैं वो भी अभी तक पूरे नहीं भर पाए, लेकिन इस साल के अंदर आप जैसा कि देख रहे हैं कि लगातार नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है और जैसे जैसे नियुक्ति हो रही है तो हमारी एक कमियां पूरी हो रही है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, पिछले 5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं, स्टाफ की नियुक्ति हो गई है, इक्विपमेंट है। इसके बावजूद इस सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें कहीं कहीं अभाव देखा जा रहा है। जैसे आप रांची सदर अस्पताल देखते हैं कि काफ़ी पिछले 5 वर्षों में देश में 1 नंबर चला गया, तो उसी को कॉपी सभी जिले को करने के लिए कैसे आईसीयू और सीसीयू को मजबूत किया जाए और उसको चालू किया जाए ताकि किसी जिले से पेशेंट को केवल सीसीयू के कारण रांची नहीं आना पड़े, ये एक उद्देश्य है। बाकी पूरे राज्य में कैसे आईसीयू और सीसीयू को स्ट्रेंथन किया जाए, इसमें काफ़ी टेक्निकल डॉक्टर्स को राज्य के बाहर से भी बुलाए गए हैं, हमारे जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ से भी बुलाए गए हैं। उद्देश्य केवल एक ही है कि पूरे राज्य में ऐसी व्यवस्था लागू हो कि किसी भी मरीज को अपने जिले के बाहर केवल सुपर स्पेशलिटी के लिए ही जाना पड़े, साधारण ऑपरेशन और इसके लिए उसे जिले से बाहर नहीं जाना पड़े। सीसीयू आईसीयू तो हम तैयार कर लेंगे, लेकिन जो रेफरल मरीज होते हैं, चाहे फिर वो प्राइवेट से रेफर करते हैं, चाहे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रिम्स हुआ सदर में रेफर करते हैं, एम्बुलेंस में भी वही हालत रहता है। नहीं, एम्बुलेंस में भी आपने देखा है कि लगातार व्यवस्था सुधरी है और अभी 400 एम्बुलेंस तो केवल 108 पे अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा लगभग 300 एम्बुलेंस हैं जो सदर अस्पताल से रिलेटेड सीएस के नियंत्रण में रहते हैं। तो ये सारे एम्बुलेंस रोज तो काम कर रहे हैं, पर कहीं कहीं ऐसी कमियां होती है कि विलम्ब होता है, तो उसमें हम लोग लगातार नियंत्रण बनाने का प्रयास करते हैं कि ये कठिनाई ना हो। और इसके लिए सरकार ने 207 नए एम्बुलेंस क्रय करने के लिए भी आदेश दिया है। वो जब आ जाता है तो हमें लगता है कि व्यवस्था और पूरी तरह सुधर जाएगी। वहाँ के अंदर हमें लगता है कि सारे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल मैनेजर नियुक्त हो जाएंगे एनएचएम की ओर से। ब्लड बैंक को लेके भी हाँ, लगभग 100 एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 140-50 के आसपास हॉस्पिटल मैनेजर आएंगे जो विभिन्न हॉस्पिटल में काम करेंगे। उनका रोल बस यही उनका रोल मैनेजमेंट रहेगा कि सभी संसाधनों का बेहतर उपयोग, यानी कम संसाधन का अधिक से अधिक सदुपयोग। अभी क्या होता है, हमारे पास संसाधन भी है तो कहीं कहीं हम चूक जाते हैं उसका उपयोग करने में। सर्जन है लेकिन उनको कहीं कोई कमी है तो वो सर्जरी वैसी नहीं कर पाते हैं। तो अब ब्लड बैंक को लेकर के यहाँ पर जो 12 से 28 तक चलने वाला है। हाँ, लेकिन आज से 4 साल पहले इसी तरह का एक बड़ा मीटिंग हुआ था जिसमें प्राइवेट अस्पताल ने आप अभी जमशेदपुर का उदाहरण दिया, वैसा ही रांची का भी काफी आइडियल है। और अधिक से अधिक देखिए, ब्लड बैंक में जो अभी कठिनाई है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो रिक्वायरमेंट होता है वो केवल शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होता है और जो उसकी आपूर्ति होती है वो पूरे जिले से, पूरे राज्य से होती है। तो दोनों के बीच में यही कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट, इसको हमको केवल सेटअप करना होगा। ऐसा नहीं है कि आज लोग रक्तदान स्वेच्छा से करते भी हैं। अगर किसी मरीज को भी कहा जाता है, वो किसी अपने रिश्तेदार को कहते हैं या किसी जान पहचान को बोलते हैं तो वो तुरंत आके करते हैं। ऐसा नहीं है। रक्तदान में हमने एक चीज देखा है कि लोग आज भी पूरे राज्य में वॉलंटरीली रक्तदान करते हैं, लेकिन जो व्यवस्था मैंने कहा कि हमारे स्वभाव के अंदर वो आना चाहिए कि मुझे समय समय पर रक्तदान करना चाहिए क्योंकि ये मेरे शरीर के हित के लिए है। इसका जब प्रचार, इसके लिए हम लोग एक शिविर जो अपर मुख्य सचिव महोदय ने कहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पेशली कहा है कि इस चीज को दुरुस्त किया जाए। ब्लड एक्सचेंज होती है तो इसे आप रोक नहीं कर सकते, इसे डिस्करेज बोल सकते हैं। रोक तो है ही इस पर, लेकिन
जो व्यवस्था है हमको पहले करनी है, जो हम बाद में करते हैं वो पहले डोनेशन करना है। तो उसी के लिए तो ये कैंप लगाए जा रहे हैं। एक बार जब हमारा ब्लड बैंक में सफिशिएंट ब्लड आ जाएगा तो मेरा उद्देश्य अब ये है कि जो ब्लड लेने आते हैं वो एक अंडरटेकिंग देके जाएं कि हम इस कार्य के लिए आगे प्रचार प्रसार करेंगे, और निश्चित रूप से वो हमारे लिए अच्छे टूल साबित होंगे कि जो ब्लड का उपयोग करके जाएंगे हॉस्पिटल से, वो जब ठीक होकर उनके पेशेंट जाएंगे तो वो 1 से अधिक 5 या 10 लोगों को प्रेरित कर पाएंगे कि ये ब्लड डोनेशन अच्छी चीज है। और इससे कोई, तो बहुत लोग अभी मेडिकली भी नहीं समझते हैं कि ब्लड डोनेशन से हमें क्या लाभ है। सर ये 25 साल झारखंड कि 25 साल में काफी कुछ सुधार भी हुआ है। मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको ये परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है कि 5 साल पहले हम कहाँ थे, 25 साल पहले हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं और अगले 1 साल में हमें कहाँ जाना है? बस यही तो है। परिवर्तन दूसरा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। नहीं, लेकिन आपको अगले 1 साल में वो और गति से, जैसा 5 साल में आपने देखा कि इतने बिल्डिंग बन गए, तो मैं अगले 1 साल की बात कर रहा हूँ कि अगले 1 साल में आप एक रैपिड चेंज देखेंगे। अब एआई का जमाना आया और जो काफी जमाना बदला, उसी गति से आपको सुधार भी दिखाई देगा। निश्चित रूप से ऐसा आए जा रहे हैं जिसमें उसके पेशेंट आएंगे और उनको जितना तक सहयोग होगा वो किया जाएगा, क्योंकि एक लिमिट तक, जहां तक अभी हमारी व्यवस्था है वहां तक हम सहयोग करेंगे। बाकी आप जान रहे हैं कि आयुष्मान से कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो राज्य सरकार में कितने मरीजों का इलाज कराया है कैंसर का, और जिसके लिए राज्य सरकार ने भुगतान किया है या आयुष्मान से भुगतान किया गया है। तो गंभीर बीमारी, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में इलाज हो रहा है, लेकिन फिर भी राज्य में एक कम से कम एक कंसल्टेंसी सेंटर के रूप में हम लोगों ने डेवलप करने का प्रयास शुरू कर दिया है, और ये सभी 24 जिले के सदर अस्पताल में रहेगा। चलिए, इसको जो ये टेक्निकली जो चीजें हैं वो अभी टेक्निकल सेशन है, और जो हमारी कमियां हैं उसके बारे में वो बताएंगे, उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे।